प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार, शालोम। आज की सुबह हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और उसके 10वें वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार हम पढ़ते हैं, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। प्रिय भाई बहनों, हम वचन में पढ़ते हैं कि मजूसी लोग पूर्व दिशा से तारे का पीछा करते हुए उद्धारकर्ता मसीहा को ढूंढने निकले। आज भाई बहनों के जीवन में हम दो प्रकार की बातों को कलीसिया में देखते हैं। एक वो लोग जो हमेशा कलीसिया में ईमानदारी के साथ समय पर भवन में पहुंचते हैं आराधना के लिए, वो एक तैयारी के साथ आते हैं। जैसे हमारे कलीसिया में है, कुछ भाई बहन लोग, बच्चे लोग वचन पढ़ने की तैयारी के साथ कलीसिया में आते हैं और गीत गाने के लिए, गीत की तैयारी के साथ भवन में आते हैं। और वहीं पर दूसरी ओर हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ओकेशनली कलीसिया में आते हैं। लाइक जब शादी है तो, जन्मदिन का पार्टी है तो, और चर्च में विशेष कोई खाना पीना है तो, या फिर ईस्टर संडे या क्रिसमस का समय है तो, ये ओकेशनली आने वाले क्रिश्चियंस, मैं विश्वासी नहीं कहूँगा क्योंकि इनको प्रभु की आराधना से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम इन मजूसियों के विषय में अगर पढ़ें तो ये भेंट करने का मकसद लेकर उद्धारकर्ता की खोज में निकले। और यहाँ पर हम साफ पढ़ सकते हैं कि इन्होंने जब तारे को देखा तो इनका हृदय आनंद से भर गया। प्रियो, ये आनंद, ये रोशनी प्रभु ने उनके जीवन में दिया। और उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, मजूसी लोग उस जगह पर पहुंचे जहां पर उद्धारकर्ता यानी प्रभु यीशु मसीह, जो वो बालक था, वहां पर वो पहुंचे। वहां पर पहुंचकर प्रिय भाई बहनों, हम 11वें वचन में पढ़ते हैं कि उन्होंने मुंह के बल गिरकर उस बालक के सामने उसे प्रणाम किया। और इसका अर्थ यही है कि उन्होंने अपने हृदय से उसकी आराधना करी। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि उन्होंने अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोहबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। प्रिय भाई बहनों, आज की हम सुबह ये बात को मनन कर सकते हैं कि हम जब आराधना भवन में जाते हैं तो हम कितनी तैयारी के साथ प्रभु के सामने आते हैं। किन किन तैयारी के साथ हम प्रभु के पास आते हैं। कलीसिया में कई ऐसे भाई बहन हैं जो गीत की तैयारी के साथ, वचन की तैयारी के साथ, पूरे आराधना की तैयारी के साथ भवन में आते हैं। हमारे कलीसिया में जवान लोग हैं जो जवान आराधना के गीत को पहले से तैयारी के साथ आकर कलीसिया को एनकरेज करते हुए आराधना को लीड करते हैं। हम कितनी तैयारी के साथ खुदा के पास आता है। आज भी कई भाई बहन लोग आराधना अगर 9:30 बजे की है तो 9 बजे बिस्तर से उठते हैं, रात भर मोबाइल चलाते हैं। क्या इस तरह की आराधना हम प्रभु के सामने रखते हैं प्रियो? कई भाई बहनों के जीवन में हम देखते हैं समय को लेकर ईमानदारी नहीं है। लेकिन उसी बात को अगर हम गौर करें तो कई भाई बहन ऐसे भी हैं जो शीत हो, गर्म हो, या लू चल रहा हो या बरसात हो, वो बड़ी ईमानदारी के साथ चर्च भवन में तैयारी के साथ पहुंचते हैं। हम किस तरह के विश्वासी हैं? क्या सिर्फ हम नाम के मसीह हैं या वो मसीह हमारे जीवन में हम जीते हैं? क्योंकि प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। आज हम कितने प्रभु के सम्मुख जीवित हैं? हम देखते हैं मजूसियों के जीवन में उनका मकसद हम देखते हैं।
उद्धारकर्ता की खोज, और इस खोज को उन्होंने पूरी तैयारी के साथ निभाया। और वहीं पर हम पढ़ते हैं हेरोद राजा का डर, क्योंकि बालक लगभग 2 साल का हो चुका था, इसलिए हेरोद ने डर के मारे सारे 2 साल के बच्चों को मरवाने की आज्ञा दी। लेकिन प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर मजूसी लोग डरे नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह की उन्होंने आकर आराधना की और उसे भेंट चढ़ाया। जब आप आराधना में जाते हैं तो आप प्रभु को अपने हृदय का भेंट कैसे चढ़ाते हैं, अपने होठों का बलिदान प्रभु को आप कैसे चढ़ाते हैं, ये प्रभु आपको देखता है। क्योंकि बाइबल में हम एक और स्त्री के विषय में पढ़ते हैं जो प्रभु के पास आई और उसने अपना हृदय खोलकर प्रभु के सामने रखा। उसने आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पैर को भिगोया, अपने बालों से पोंछा और अपना महंगा इत्र प्रभु के पैरों में डाला। हम लूका 7 में इस विषय को पढ़ते हैं। प्रिय भाई बहन, आज प्रभु हमारा हृदय देखता है, प्रभु हमारा मन देखता है, क्योंकि हम आज जिस वचन को पढ़ा इसमें लिखा है उन मजूसियों का हृदय आनंद से भर गया। जब आप आराधना के लिए भवन में पहुंचते हैं, आपका मन कितना आनंदित होता है। या आप जबरन आराधना भवन में जाते हैं क्योंकि कंपलसरी है, संडे है, आराधना जाना है, इसलिए आप जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, चर्च के विश्वासी क्या कहेंगे, क्या ये सोचकर आप जाते हैं कि आपका मन तैयार होकर प्रभु के सामने जाता है। उन मजूसियों ने जब खुदा से मिला तो खुदा को भेंट चढ़ाया, मन से, पूरी ताकत से, सामर्थ्य से प्रभु से मिलने के लिए आया, प्रभु के सामने झुका। आज हम कितना प्रभु के सामने नम्रता के साथ चलता है, दीन होकर प्रभु के साथ चलता है, ये बात प्रभु देखता है। सो आइए भाइयों बहनों, आज की सुबह हम प्रभु से मुलाकात करें, प्रार्थना करें, उससे बात करें। खुदा आप सबको आशीष दे। शालोम, नमस्कार।